नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आपको पता है, रूम की सफाई तो मेरी हो गई थी, दोनों की, इस वाले की भी दूसरे की भी। और उस टाइम मैंने जब रूम की सफाई की थी तो मंदिर की नहीं की थी। मंदिर की इसीलिए नहीं की थी, मैं कहा कल नहा धो के सर धो के तभी करूँगी, क्योंकि तभी होती है मंदिर की सफाई। तो यहाँ नेक्स्ट डे था अब, और सुबह का टाइम था, दिन है मंडे। आज मेरा व्रत भी है, तो मैंने सोचा चलो आज पहले पूजा करने से पहले भगवान जी का जो मंदिर है वो साफ़ कर दूंगी। और यहाँ सारे भगवान जी को मैंने स्नान करा दिया, थोड़ी देर पहले रख दिए थे स्नान करा के, जिससे कि इनका पानी वगैरह सारा अच्छे से निकल जाए। और मालाएं वगैरह जो भी हैं, सामान भगवान जी का मंदिर का, मतलब सारा मैंने धो पूछ के रख दिया था। उसके बाद जो पटरी है वो भी साफ़ कर दी थी, और जो कपड़ा है उसका वो भी चेंज कर दिया था, क्योंकि जब मैं मंदिर की सफाई करती हूँ तभी सारा कुछ मतलब चेंज कर देती हूँ, कपड़ा वगैरह वो सारे कुछ निकाल के। तो वो भी मैंने धो के गिर दिया। और बस अब मैंने जो मूर्ति हुई थी, भगवान जी की मूर्ति है, वो सारी स्थापित कर दी, मालाएं पहना दी। अब करूँगी मैं पूजा। पूजा मैं बच्चों को भेज के ही करती हूँ हमेशा। आज तो व्रत है, मतलब व्रत में तो चलो करती हूँ, लेकिन वैसे भी जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद ही करती हूँ, क्योंकि सुबह इतना मेरा टाइम नहीं लग पाता। तो पहले मैंने भगवान जी की पूजा की है, और यहाँ घर में ही, और फिर मैं गई थी मंदिर में। मंदिर में भी दिया बत्ती करके आई, कि व्रत वाले दिन मैं जाती हूँ। तो अब बस मैं आ गई हूँ मंदिर से भी, पूजा पाठ का मेरा काम हो गया, और अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ता बच्चों को तो दे दिया था सुबह ही बना के, और वे चले भी गए थे स्कूल में। तो अब खाएंगे ये मेरे पापा जी, गुड्डू के पापा और कन्हैया, तीनों। और सब्जी तो सुबह ही बना दी थी मैंने, सब्जी बनाई थी बीन्स की। बीन्स की सब्जी बनाई थी सुबह, बच्चों को भी लंच में दी थी। तो अब मैं इनके लिए लगा रही हूँ। और मेरे पापा जी चाय नहीं पीते, कम ही पीते हैं, बहुत कम पीते हैं। तो उनको दही वगैरह ही देते हैं, और डॉक्टर ने भी बोला है कि मतलब ऐसी चीज़, गर्म चीज़ नहीं देनी, दही दूही ठंडी चीज़ ऐसी हल्का फुल्का ही खाना देना। तो यहाँ बस मैंने उनके लिए तो दही मंगा दी, उनको दही और सब्जी और रोटी दे दी। और गुड्डू के पापा दही नहीं खाते, उनको दी है चाय। और यहाँ बस कन्हैया भी खाने लगा है नाश्ता, और मैं गर्मा गर्म रोटी बना के दे रही हूँ। और आप बोलते हो कि आप सुबह ही पराठे नहीं खाते, रोटी कैसे खा लेते हो। देखो जी, खाने का मन तो सबका करता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें ना चाहते हुए भी, मतलब ना सोचते हैं कि खाएं, लेकिन फिर भी खा नहीं सकते, क्योंकि गुड्डू के पापा का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, वे चिकनाई नहीं खाते, इस वजह से उनके पराठे वगैरह सब बंद हैं। और मेरे पापा जी भी नहीं खाते, तो सभी हम ज़्यादातर रोटी बना लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, क्योंकि वो नुकसान नहीं देती, और पराठे नुकसान देते हैं, इस वजह से। तो सबका नाश्ता हो गया था, और उसके बाद बस फिर मैं करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग। सुबह ही तो किचन में पूरा फैला हुआ। और नाश्ता वगैरह करने के बाद गुड्डू के पापा और कन्हैया दोनों ऑफिस में चले गए थे, वे अपना काम करने लगे। और पापा जी तो अभी ऐसे ही लेट ही रहे हैं, मतलब आज रात उनको नींद नहीं आई, आज परेशान से हो रहे, तो लेट रहे थे, टीवी देख रहे थे। मैं कहा चलो कोई नहीं, आराम से नहा धो लेना। ब्रश वगैरह सुबह कर लिया था, नाश्ता कर लिया, उन्होंने दवाई ले ली अपनी। तो मैं कहा चलो थोड़ी देर में आराम से नहा लेना। थोड़ा सा यही हो जाता है, जब आदमी सही नहीं होता तो मन नहीं करता कुछ भी करने का। और वैसे भी आज पापा जी कह रहे थे कि मुझे बाल कटवाने कई दिन हो गए, तो वे जाएंगे बाल कटवाने के लिए, या तो नीरज भैया के साथ या कन्हैया के साथ जाएंगे। तो वे जब आके नहाएंगे। तो बस मेरा किचन का काम हो गया था। उसके बाद फिर मैंने रूम की क्लीनिंग भी कर दी, और जो पूजा वाला रूम है और ऑफिस का, वो तो मैं सुबह ही कर देती हूँ, क्योंकि पूजा करनी होती है तब पूजा वाले में पोछा लगा लेती हूँ। और जो ऑफिस है, ऑफिस में भी मैं सुबह ही कर देती हूँ, नहाने से पहले ही। और बस जो फिर डस्टिंग का काम है वो फिर मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि आंटी का आने का भी टाइम हो जाता है। और यहाँ पापा जी भी उठ गए, और मैंने उनका बिस्तर वगैरह उठा दिया। तो बस सुबह का काम मेरा हो गया था। और अब देखिए, आज मैं बना रही हूँ राखी अपने भाई के लिए। वैसे देखो, मॉल की चीज़ कुछ भी ले आओ, लेकिन जो भी हम अपने हाथ से करते हैं ना काम, वो अलग ही होता है उसका, मतलब देखो मैंने सोचा चलो जब मुझे आती है बनानी, कोशिश करूँगी तो बन जाएगी। मैं कहा चलो बना के देखती हूँ, अगर बन जाएगी तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ। ये मतलब ब्रेसलेट टाइप राखी है,
तो यहाँ मैंने एक धागा ले लिया, जितना भी हाथ में बन जाए उसी के हिसाब से डबल करके, और नोट लगा के ये कार्डबोर्ड है इसमें बांध लिया। अब मैं इसमें मोती डालने लगी हूँ। पहले एक डाला, एक मतलब दोनों किनारों पे मैंने धागे में सुई डाल ली 2, और पहले एक मोती डाला एक सुई के अंदर, फिर दूसरी उसके अंदर से निकाल दी, फिर दोबारा 2 डाल ले, फिर दूसरी, ऐसे ही करके फिर जैसे जितने भी मोती हम डालते रहे और दूसरी सुई उसके अंदर से निकालते रहे। तो यहाँ आप देखने से समझ जाओगे, मेरे बताने से तो शायद इतना ना समझ पाओ, देखने से आपको पता चल जाएगा। देखिए पहले 4 तक मैंने डाले हैं, फिर उसके बाद कम करने शुरू कर दिए, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इसी तरीके से पहले एक सुई में डाल ले, दूसरी इनमें से निकाल दी, और यहाँ देखिए हमारा जो राखी है मतलब बन के तैयार होगी। ब्रेसलेट टाइप है, और देखिए कितनी सुंदर लग रही, बहुत ही सुंदर। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी अच्छी राखी बना दी। फिर किनारों पे भी एक एक मोती बांध दिया मैंने, जिससे ये लटकन सी बन जाए, अच्छी लगेगी इस वजह से। तो ये देखिए राखी हमारी बन के बिल्कुल तैयार होगी। दोनों साइड से मैंने मोती बांध दिए, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। कई सारी बनाई मैंने, तो ये मैंने दिखाई आपको। एक और मैं बनाती हूँ, ये है ब्रेसलेट, वो मैंने धागे में बनाई थी, जो रेशम का धागा होता है उसमें, और ये बनाई है मैंने ऊन से। तो ये भी ब्रेसलेट टाइप बनाऊंगी। इसमें सबसे पहले मैंने मतलब ऐसे ही धागा ले लिया, जैसे जितना ज़रूरत है हाथ में बन जाए, और दोनों किनारों पे इसके सुई डाल ली, एक एक दोनों साइड से, और एक मतलब साइड मैंने इसमें 2 कलर के मोती डाल लिए, एक कलर के ब्लू और एक लाइट से ग्रीन, कोई भी मैचिंग करके डाल सकते हैं, और काफ़ी सारे मोती डाल लिए। अब दूसरी सुई में हमने छोटे वाला मोती डाला, जो मतलब ब्लू कलर का इसमें भी था, और फिर जो बड़े वाला मोती उसमें से जिसमें मोती डाला है एक एक करके उसको सुई को निकालते गए इस तरीके से। देखिए ऐसे ही छोटे वाला मोती डाला सिंगल सुई में जिसमें नहीं था मोती, और दूसरे बड़े मोती में से वो सुई हमने निकाल दी। तो इसी तरीके से पूरी राखी हमारी ये भी बन के तैयार हो जाएगी। और सच में ही जब बन जाती है ना, पूरी खुशी होती है कि हमने अपने हाथ से कुछ काम कर लिया। ऐसा देखो बाज़ार में एक से एक आ रही है, आप फिर बोलोगे भी, कमेंट भी करते हैं कि ये हाथ से बनाने लगे, बाज़ार में इतनी मिलती है, इतनी मेहनत लगती है, लेकिन जो मतलब अच्छा लगता है अपने हाथ से कुछ करा हुआ काम। तो यहाँ देखिए फटाफट से बन गई है, ब्रेसलेट हमारा बन के तैयार हो गया, और कितना सुंदर है ये देखिए। और मैंने बना ली है, और कई बनाई है। जब ये जाके बनी मेरे से 2, पहले मैंने ऐसे ही बना के खुद सीखी है, एक एक 2 फिर जाके आपको दिखाई है बना के कि ऐसे ऐसे बनती है, क्योंकि हर चीज़ में तो हम एक्सपर्ट होते नहीं, हम भी सीखते हैं तभी आपको बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी सारी राखी बना दी, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी मेरी राखी। और मैंने अपने भाई के लिए बनाई है। और यहाँ बस अब बनाने लगी हूँ शाम का खाना। व्रत है आज मेरा मंडे का, तो खाने में मैं बनाऊँगी जीरे वाले आलू मैंने बना दिए, और अब बनाने लगी हूँ मैं सिवैयाँ। पहले सोच रही थी कि हलवा बना लूँ, क्योंकि मीठा भी होता है ज़रूर, व्रत वाले दिन मीठा बनाना होता है, क्योंकि भोग भी लगाना भगवान जी को और गाय को भी देना, इसलिए। तो फिर यहाँ मैंने सोचा चलो दूध रखा था, सिवैयाँ बना देती हूँ। और एक गैस पे मैंने दूध रख दिया, और एक पे रख दी है चाय बनने के लिए। गुड्डू के पापा के पास कोई आया हुआ उनका फ्रेंड, तो मगर चाय भी बन रही साथ साथ। और एक गैस पे मैं भूनने लगी हूँ जो सिवैयाँ है वो, और इनको भून के फ्राई करके डालते हैं तो अच्छी बनती है। वैसे तो ऐसे भी बन जाती है, लेकिन वैसे क्या होता है बिना फ्राई करे हम अगर डाल लेंगे ना दूध में इनको, इनका ना हलवा सा बन जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो अगर फ्राई करके डालते हैं तो वे बिल्कुल एक एक दिखाई देती है, चिपकती नहीं, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने बस मैं अपने काम में लगी हुई, उधर चाय भी रखी हुई, वो भी लगा दी, नमकीन बिस्किट वगैरह सारा कुछ। और उसके बाद चाय दे दी है मैंने ऑफिस में, कन्हैया लेके जाएगा चाय वहाँ पे। और इसके चाचू भी आए हुए, गुड्डू के पापा ने तो ना कर दी थी कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, उसके चाचू के लिए दे दी मैंने, और एक जो उनके फ्रेंड आए हुए उनको। और बस चाय देने के बाद फिर मैं अपने काम पर लग गई। और जब तक मैंने चाय छानी है, सिवैयाँ ना थोड़ी सी लग गई थी नीचे, असल में ये बहुत बारीक होती है, इनको ना लगातार चलाते रहना पड़ा है।
तो यहाँ बस ले गया है कन्हैया चाय, और इधर दूध मैंने बड़े वाली गैस पर रख दी। और ये एक गैस मेरी ख़राब हो रही काफ़ी दिन से, बहुत परेशान हो रही मैं इसकी वजह से, क्योंकि रोटी भी हाथ उधर ही पड़ता है तो उस पर रोटी वगैरह नहीं बनती, सारे इधर ही करना पड़ा है सारा काम। और इधर देखे जो सिवैयाँ है वो मैं लगातार चलाते हुए भून लूँगी। थोड़ी सी मैं बता रही थी आपको जल भी गई है नीचे, क्योंकि इनको भूनते हुए ना हमें रुकना नहीं चाहिए, ये ना बारीक होती है एकदम से जल जाती है। तो भुन गई है। इधर हमारा जो दूध है वो भी बॉईल हो चुका है, और बस अब गैस हम बंद कर देंगे। एकदम जैसा ज़्यादा तेज़ बॉईल दूध होता है ना, उसमें हमें सिवैयाँ नहीं डालनी चाहिए, गैस बंद करके डालनी चाहिए, वरना तो वो और भी ज़्यादा उबल जाता है, क्योंकि सिवैयाँ भी गर्म है और दूध भी। तो यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी करके डाल दी दूध के हिसाब से। ये 1.5 किलो के लगभग दूध था हमारा, और बस जितनी भी ज़रूरत है, मतलब इसमें ना तो गाढ़ी होनी चाहिए ना पतली। और अब ये पकनी शुरू होगी, तो कम आँच करके रख देंगे, बहुत अच्छी बन जाती है। और इसमें बस फिर मैंने चीनी भी डाल दी। अब इसको रख दूँगी साइड में गैस पे, इसको ये पकती रहेगी थोड़ी देर। टाइम तो लगता ही है, जितनी कम गैस पे रखो पकाओ इतनी चीज़ अच्छी बनती है। खीर हुई, सिवैयाँ हुई, ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। तो उसके बाद अब बस मैं बनाऊँगी पराठे। और वैसे जब व्रत होता है तो बोलते हैं कि पकवान खाना चाहिए, तो मैं इसीलिए पराठे बना रही, वरना तो खाने का किसी का पराठे का वो नहीं था। और आलू की सब्ज़ी मैंने पहले ही बना ली, मैं कहा चलो पराठे ही बना लेती हूँ। पूरी तो फिर वही है, एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और एक नुकसान भी देती है, फिर सब नहीं खा पाते। और पापा जी शाम के टाइम उधर चले गए थे, तो वे आज उधर ही रहेंगे, तो इसलिए फिर मैंने रोटी बस गुड्डू के पापा के लिए रोटी बनाई और अपने सब के लिए पराठे बना लिए। और यहाँ देखिए गाय के लिए निकाल दिया, इसमें सिवैया जो दूध की बनाई है वो, और पूजा भी कर ली मैंने। और ये हमारा खाना हो गया तैयार। तो बस अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।